नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 44 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल हैंड है। अगर ये हाउसवाइफ की बजाय कोई वर्किंग वुमेन होती तो लाइफ इनकी ज़्यादा सेटिस्फाइड होती। मैंने ये बात कई वीडियो में कही है कि जब भी किसी वुमेन का हाथ रेक्टेंगल हो जाए तो हाउसवाइफ की बजाय ऐसी महिलाओं को वर्किंग वुमेन होना चाहिए। हाथ की उंगलियों को अगर देखते हैं तो इनकी बुध फिंगर काफ़ी गहराई में है। तो ऐसे लोगों में प्रतिभा तो होती है, लेकिन इनकी प्रतिभा दब जाती है, उभर कर सामने नहीं आ पाती है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई, लंबाई कम कह सकते हैं, लंबाई कम है तो डिसीजन पावर ऐसा होता है कि सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। बहुत अधिक डेयरिंग नहीं होती है ऐसी महिलाओं में, बहुत अधिक साहस नहीं होता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई सही है, लेकिन शनि फिंगर में कुछ हद तक निगेटिविटी है। पहली निगेटिविटी दी है ऊपरी पोर पर ये आड़ी लाइन। यह मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करती है। बहुत बार डिप्रेशन वगैरह की चपेट में भी ऐसे लोग आ सकते हैं या आ जाते हैं। ये रेखा कर्ज से संबंधित परेशानियां देती हैं। रुपए पैसे के लेन देन में दिक्कतें होती हैं व्यक्ति को। और गुरु फिंगर भी इनकी कह सकते हैं निगेटिव है। जब भी इस तरह से गुरु फिंगर और शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसका संबंध इनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। गुरु फिंगर पर ये कट और ये तिल संतान और लाइफ पार्टनर से तनाव के संकेत माने जाते हैं। वहीं निचले पोर पर भी आड़ा कट, इसको भी संतान सुख में असहयोग से जोड़कर देखा जाता है। व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वहीं इस कट को ऐसा भी कहा जाता है कि ये कट जब होता है व्यक्ति के हाथ में, मेल हो या फीमेल हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की कही बातें भी सच हो जाती हैं। थंब इनका मांसल है, पीछे की ओर झुका हुआ है, तो जिद्दी स्वभाव इनका जरूर है। वहीं थंब पर यह तिल इनको वाक्पटु बनाता है। तर्क शक्ति उतनी अच्छी इनकी नहीं है। बहुत बार कंप्रोमाइज भी इनको जीवन में करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा इनका नहीं है, ये दबा हुआ पार्ट बताता है। और संतान सुख इनके जीवन में बढ़िया है। बुधाई 40 के बाद अच्छे परिणाम देता है, ये मैंने बहुत से वीडियो में बात कही है। तो एज 40 के बाद इनके जीवन में बदलाव जरूर आया होगा। बुधाई को संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है, प्रॉपर्टी सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। और जैसा कि ये लाइन है कि इनकी कही बातें सच हो जाती है, तो बुधाई को भी इस तरह माना जाता है कि ऐसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच होते हैं। थंब पीछे की ओर भी झुका हुआ है, तो सामाजिक सरोकार भी ऐसे लोग रखते हैं। रिश्ते नातों में ऐसे लोग लोकप्रिय माने जाते हैं। इनके सारे माउंट अगर देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार एवरेज है, लेकिन हाउसवाइफ है। एवरेज उभार पर भी कह सकते हैं कि खाना वगैरह अच्छा बनाना इनको जरूर आता होगा। शनि ठीक ठाक होते हुए भी गुरु शनि की ओर बढ़ रहे हैं, तो मन में विचारों की नकारात्मकता ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में होती है। और अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट होने के अलावा ऐसे लोग थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी जरूर होते हैं। सन ठीक है, सन इनका ऊपर से 2 सूर्य रेखाएं चल रही हैं। तो अब ये हाउसवाइफ हैं, तो इनके हस्बैंड का काम में फोकस, 2 कामों पर फोकस इनके हस्बैंड का जरूर होगा। बुध पर्वत का उभार अच्छा है,
विवाह रेखा को काटती हुई ये रेखाएं भी बताती हैं कि वैवाहिक जीवन में इनके तनाव जरूर है। मंगल देखेंगे अगर तो दोनों मंगल पर इनके उभार है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस और आकर्षक व्यक्तित्व इनके पर्सनालिटी में जरूर होगा। चंद्र को जहाँ स्पेस कम है वहीं चंद्र दबा हुआ है, तो माता के सहयोग में कमी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। मन की विचारों में नकारात्मकता ऐसे लोगों की जरूर होती है। तो फिर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप ऐसे लोगों के लिए लाभदायक होता है। केतु कह सकते हैं ठीक है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह मिलता है ऐसे लोगों को। और शुक्र को भी स्पेस अच्छी है, तो आकर्षक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है जरूर। लेकिन ये पार्ट को देखकर कह सकता हूँ मैं कि इनको इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई बीमारी होगी और लंबे समय से चली आ रही है। खड़ी रेखाएं हैं तो ये सहयोग के लिए जानी जाती हैं कि सहयोगात्मक रवैये वाले लोग लाइफ में होते हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज वगैरह ऐसे लोगों को अच्छा खासा जरूर होता है। इनकी सारी मेजर लाइनों को देखें तो हृदय रेखा इनकी नेगेटिव है। माइंड लाइन पर गिरती हुई हृदय रेखा जब होती है तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों की मनोस्थिति अक्सर सही नहीं होती। मन में विचारों का डामाडोल हमेशा चलता रहता है। गुस्सैल स्वभाव के चलते संतान से भी अनबन होती है और अपने लाइफ पार्टनर से भी अनबन होती है। ये बात इनकी गुरु फिंगर भी बताती है और ये बात इनकी हृदय रेखा भी बताती है। मस्तिष्क रेखा भी इनकी करीब करीब आयु के 32 वर्ष तक मिलकर चल रही है जीवन रेखा से, और उसके बाद फिर चंद्र की ओर झुकाव है। तो बहुत जल्दी ऐसे लोग निराशावादी हो जाते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की लंबी होती है, लेकिन निराशावादी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की जरूर होती है। लाइफ लाइन भी इनकी एवरेज है, तो लाइफ भी इनकी एवरेज रहेगी। वहीं इनकी भाग्य रेखा कहें अगर तो चंद्र के सहयोग से शुरू हो रही है, चंद्र और केतु के सहयोग से। तो फिर घर परिवार के सपोर्ट के साथ ही ऐसे लोग घर से दूर रहकर भी तरक्की करते हैं। और इनकी भाग्य रेखा टूट टूट कर ही सही शनि पर्वत तक जा रही है और इसका झुकाव गुरु की ओर है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है, और लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही ऐसे लोग रुपए पैसे से ज़्यादा अपने रिश्ते नातों और घर परिवार को महत्व देते हैं। तो इनके साथ ये बातें जरूर होंगी। इनके हाथ में धन त्रिकोण भी बनता है, कुछ टूट टूट कर, ठीक ठाक सा नहीं है लेकिन है। अगर आने वाले दिनों में धन त्रिकोण कंप्लीट होता है तो रुपए पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं रहेगी। वहीं इनकी मणिबंध रेखाएं काफ़ी बढ़िया हैं। 4 मणिबंध रेखाएं दिखाई देती हैं। 4 दुर्लभ होती हैं मणिबंध रेखाएं वैसे, लेकिन है तो अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ मिलता है। इनके हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि इनको शुक्र से संबंधित और चंद्र से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। चंद्र से संबंधित तो जैसे मैंने बताया ओम नमः शिवाय तो निरंतर जाप कर सकती हैं। और शुक्र के उपाय की अगर बात करूं तो लक्ष्मी जी की आराधना इनको करनी चाहिए, और इस पार्ट पर रोज़ाना शहद का लेप नहाने धोने के पश्चात करना चाहिए। शहद का लेप करके हाथ को बाद में धो लें। ऐसा अगर निरंतर करती हैं ये तो इनका शुक्र, जो निगेटिविटी इनके शुक्र में है, वह ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके अलावा चाहें तो गूलर का पेड़ पौधा कहीं लगा सकती हैं, उससे भी लाइफ में सकारात्मकता जरूर आएगी। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करी जाए तो इनकी गुरु फिंगर और शनि फिंगर के साथ में भी लंबाई ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन जैसी स्थिति, ईगो की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ये बात इनके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में भी इनकी बुध फिंगर गहराई में है और गैप लेकर चल रही है इस हाथ में, तो जिद्दी नेचर को ये बताती है। थंब में इस हाथ में भी बुधाई है और मैरिड लाइफ को लेकर नेगेटिविटी इनके दोनों हाथों से दिखती है। इस हाथ में भी इनकी विवाह रेखा निगेटिव होकर चल रही है और थंब का निचला भाग दबा हुआ है। तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव को
बताता है। धन त्रिकोण इस हाथ में भी निगेटिव है, अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने का इसका उपाय जैसा कि मैंने बताया पिछले हाथ को देखकर कि इनको चंद्र और शुक्र के उपाय करने चाहिए, और इस धन त्रिकोण को कंप्लीट करने के लिए राहु के उपाय भी कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाना, बुजुर्गों की सहायता करना, ये साधारण से उपाय है। अगर ये उपाय करती हैं तो इनका धन त्रिकोण कंप्लीट हो सकता है। इस आदमी भी इनकी हृदय रेखा गिरती हुई है माइंड लाइन पर, और माइंड लाइन काफ़ी दूर जाकर जीवन रेखा से अलग हो रही है। तो आयु के 32 वर्ष तक इन्होंने किसी को सारा कुछ माना होगा, समर्पण भाव रखा होगा। उसके बाद इनका खुद का माइंड विकसित हुआ और स्वतंत्र डिसीजन ये लेने लगी। इस हाथ में भी इनकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर है, जो इनकी निराशावादी प्रवृत्ति को बताती है कि जीवन से बहुत जल्दी हताश निराश ये हो जाती हैं। इस हाथ में भी इनकी भाग्य रेखा चंद्र के सहयोग से है। तो बहुत बार ऐसे लोगों के हस्बैंड, क्योंकि हाउसवाइफ है, तो घर से दूर रहने के बाद ही तरक्की कर पाते हैं। हालांकि इनको घर परिवार से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन घर परिवार से दूर होकर ये तरक्की करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने बहुत से वीडियो में बात कही है कि योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। तो मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि अगर ये अपने हाथ की निगेटिविटी, जो काफ़ी हद तक इनके शुक्र पर, चंद्र पर है, और उंगलियों में जो निगेटिविटी है, अगर ये योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ती हैं तो इनकी हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव हो सकता है। और योग, ध्यान और प्राणायाम का एक सशक्त माध्यम है द आर्ट ऑफ लिविंग। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इनके, और 150 से ज़्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आप जिस भी कंट्री में, जिस भी शहर में रहते होंगे, वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा, वहाँ पर इसकी ब्रांच ज़रूर होगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकती हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आप ज़रूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।